कार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भाव से एक ही साथ संपूर्ण योनियों से संयुक्त करे। देवताओं की 60 जातियां हैं, 13 योनियां पशु पक्षियों और 5 मनुष्यों की एक जाति है। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करें। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए श्री महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे, यथावत रूप से यह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुआ गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुसार वृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति, पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु श्री महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तकृत विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयक शक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर श्री ब्रह्मा का पूजन करे। श्री ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें भगवान शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह, यह जीव भगवान शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। श्री ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उसकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके श्री महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुतियां दे। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्वत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें। इसके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति या पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म के द्वारा संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी भगवान शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोक और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है। वे 10 दिशाओं उद्भासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन भगवान शिव की पूर्वक आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतितीत कला तक पहुँचाए। उनकी व्यापकता का अवलोकन करे। उनके रूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य विधिवत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्वत शिष्य के मस्तक पर भगवान शिव की पूजा करके उस वागीश्वरी देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर भगवान शिव के मंत्र से पूर्वत शिष्य के मस्तक पर प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि सत्य कला तीता कला शिव भगवान मंत्रालय में विलय हो गया है। 6 अवध्यायों से परे जो भगवान शिव की सर्व अध्याय व्यापनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उनके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति को आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को लाकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन कर दे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर
फिर ओम नमः शिवाय वो 60 नाम का उच्चारण करके उसका शिवा अग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए। उसको भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करने के लिए क्रियाकलापों जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। क्रियाकलापों जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अंत में अग्नि में आहुति दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान मां अम्बा, मां पार्वती सहित भगवान शंभु की आराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु को हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रणाम करे। भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्ध्वज शुद्धि की गई है, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापक एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठा देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों में अपलावित करें। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अवध्यमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण अवधियों में व्यापक शुद्ध सत्यतीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला उसके नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर भगवान शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नलिखित गुणों का ही उत्पादन सर्वकर्वता, तृप्ति आदि अंतर रहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की भावना करे। इसके बाद भगवान महादेव से आज्ञा ले उस देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करे। सदोजात और आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर बुलाकर पूर्वत भगवान शिव की अर्चना करके उसकी आज्ञा ले। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओमकार हो, वह ओमकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का उपदेश करे। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और भगवान शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों पर भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान, मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर श्री महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से अग्नि से भी उसका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतज्वों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 18 साधक, संस्कार
और मंत्र